हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रैवलॉग व्यू। दिस इज़ अनुराग। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने XAMPP सर्वर को इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर पे, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को अपने लोकल सर्वर पे और हम लोग क्रिएट करेंगे एक पोस्ट और एक पेज। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक सिंपल वेबसाइट या फिर ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस अपने लोकल सर्वर पे। तो दोस्तों, वर्डप्रेस के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। वर्डप्रेस में आप तरह तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। आप फ्रेशर हैं और आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्डप्रेस बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि आप तरह तरीके की वेबसाइट आप कैसे क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों, वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए आपको विज़िट करना होगा www.wordpress.org को। तो जैसे आप डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो लेटेस्ट वर्जन हो आप वही डाउनलोड करें, तो आपको काफ़ी सारी सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाती हैं अगर आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना लोकल सर्वर पे बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है, तो आप सबसे पहले इसको अनजिप कर लेते हैं और मैं इसको अनजिप करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने सर्वर जो इंस्टॉल किया था वो किस ड्राइव में किया था, के ड्राइव में किया था। अब के ड्राइव में XAMPP फोल्डर में हम जाएंगे और वहाँ पे htdocs में जाएंगे, जहाँ पर कि हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे कि जो पाथ आप देखते हैं लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, जैसा कि आपने पाथ देखा, वो पाथ होता है htdocs का। तो बेसिकली यहाँ से वो सारी फाइलें उठाता है और आपको डिस्प्ले करता है लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपका फाइल का नेम होगा या फिर जो भी आपका फोल्डर का नेम होगा, बेसिकली वेबसाइट जो होगी आपकी लोकल मशीन पे। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ टेस्टिंग टेस्ट दे देता हूँ, जहाँ पे अभी हम सिंपल इतना कर रहे हैं कि वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कि जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस लोकेशन पे, और उस लोकेशन पे जाके हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अनजिप कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे कि हमने जो फ़ोल्डर है उसको एक्सट्रैक्ट किया था। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोल्डर बन गए हैं टेस्ट के अंदर वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के अंदर जितना भी जो भी कंटेंट है वो आप देख सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप, तो दोस्तों बेसिकली होता ये है कि अगर आपको लोकल सर्वर पे अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना है, जो लोकल वेबसाइट आपने क्रिएट की है अपने मशीन पे, अपनी डेस्कटॉप पे, उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको इस पाथ के थ्रू आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको करना होगा // लोकल होस्ट / जो भी आपका फोल्डर का नाम है। जैसा कि इस केस में मैंने फोल्डर का नाम दिया था टेस्ट। हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। तो टेस्ट लिखने के बाद में यहाँ पे मेरे को डायरेक्टरी वो दिखा रहा है कि इस पाथ में मेरे को कोई भी इंडेक्स फाइल नहीं मिली, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फोल्डर दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको लेके जाएगा इसके कॉन्फ़िगरेशन पेज पे। तो बेसिकली हम लोग को ये पाथ नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जब भी आप लाइव सर्वर पे इसको अपलोड करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस बात को चेंज करने के लिए हमको वापस से इसी पाथ पे जाना पड़ेगा। इस ड्राइव पे हम लोग जाएंगे। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि ये जो सारा कंटेंट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं किया है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है वर्डप्रेस का इस सर्वर पे, तो हम लोग फोल्डर्स को और फाइल्स को कहीं पे भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने Ctrl+X किया और इसका मैं वर्डप्रेस वाली जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं इस वर्डप्रेस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। तो बेसिकली अब होगा ये कि जो टेस्ट वाला फोल्डर है वही मेरा वेबसाइट का अभी पाथ बन जाएगा। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं
अब मैं यहाँ आगे वापस से लोकल होस्ट, मैं आपको दिखा दूँ वापस से, लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट। अब आप देख सकते हैं कि वो वर्डप्रेस जैसा कि आप देख रहे थे पहले, वो एलिमिनेट हो गया है। तो यहाँ से हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जैसा कि वर्डप्रेस में आपको पाथ अपना ध्यान रखना है, लोकल होस्ट, जो भी आपका फोल्डर का नाम है वो, बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और वो ऑटोमेटिकली सेटअप कॉन्फ़िग फाइल पे आपको ले आएगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि आगे बढ़ने से पहले आपको डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट आपको मेंशन करने हैं। तो अब हम लोग करेंगे लेट्स गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको फिल करनी है। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपको वापस से जाना होगा लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन पे। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, जो भी आप डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप ज़्यादा अंडरस्कोर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए लाइव सर्वर पे इसको माइग्रेट करने में। तो हम लोग इसको सिंपल सा एक रख लेते हैं, टेस्ट यूट्यूब। आपको सिर्फ इतना करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आपके डेटाबेस का नाम है अभी टेस्ट यूट्यूब। अब हमको मिल चुका है डेटाबेस का नाम, जो कि है टेस्ट यूट्यूब। अब जो आपका यूज़र नेम है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कुछ भी लोकल होस्ट पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि आप इस वीडियो के हिसाब से आपने सिर्फ इंस्टॉल किया है और उसको आप रन कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकल सर्वर पे जो यूज़र नेम होता है वो होता है PHP माई एडमिन का, वो होता है रूट। और जो पासवर्ड रहता है वो रहता है ब्लैंक। आपको पासवर्ड में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होस्ट कौन है जिस पे हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो जो डेटाबेस का होस्ट है वो है लोकल होस्ट, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। टेबल प्रीफिक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, WP_ प्रीफिक्स, मतलब कि वो कोई भी टेबल जो भी आपकी PHP माई एडमिन में क्रिएट होगी, जो भी नाम होगा उस टेबल का, उसके आगे WP या जो भी आप मेंशन करेंगे वो मैं लिख देता हूँ test1_। तो जितनी भी टेबल्स PHP माई एडमिन में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते टाइम बनेंगी, उसके आगे आपको test1 दिखेगा। तो जैसे ही आप सबमिट को करेंगे तो यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आपको मिलता है कि यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन रन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने रन इंस्टॉल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपसे सारी डिटेल्स वर्डप्रेस मांगेगा कि आप साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं, यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं, आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो साइट टाइटल मैं दे देता हूँ टेस्ट यूट्यूब, यूज़र नेम मैं दे देता हूँ एडमिन। अगर आप लोकल सर्वर पे बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एडमिन रख सकते हैं। फिर बाद में आप उसको जब भी लाइव सर्वर पे अपलोड करें, उसको डेटाबेस में जाके आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप बैकएंड से उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एडमिन बहुत ही वीक पासवर्ड है, तो इसलिए इसको कंफर्मेशन हमसे मांगा जा रहा है कि ये आप कंफर्म करिए कि आप वीक पासवर्ड को आप यूज़ कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ईमेल अपना जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप जिस पे आप कम्युनिकेशन पाना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड वर्डप्रेस का वर्जन अपग्रेड होता है, तो आपको उस ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो मैं इसके लिए अभी बस रख देता हूँ test.com। अब सर्च इंजन विजिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी वेबसाइट पूरी नहीं है, जस्ट इन केस अगर आपकी पूरी नहीं है और आप नहीं चाहते कि सर्च इंजन जो है वो मेरी वेबसाइट को इंडेक्स करे, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। इसमें जो भी .htxs फाइल होती है
उसमें आप चीज़ों को रिमूव कर देंगे तो सर्च इंजन विजिबिलिटी वापस से आपकी चालू हो जाएगी। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, पहली आपकी वेबसाइट है या फिर आप लर्निंग कर्व में है, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको टिक ना करें। अब हम लोग क्लिक करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है हमारे लोकल सर्वर पे। अब हम इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉगिन पे, ये आपको ले आएगा बैकएंड पे। ये इसका बैकएंड पाथ है। तो अब मेरे को करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मेरे को एडमिन, और जो मैंने जो पासवर्ड सेट किया था वो भी मैंने एडमिन ही रखा था। तो जैसे ही मैं एडमिन एडमिन टाइप करता हूँ, आप वर्डप्रेस की बैकएंड में लॉगिन हो जाते हैं। इतना सिंपल है आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रीफिक्स की बात जो मैं कर रहा था, कि जहाँ पे जैसे मैंने नॉर्मली टेस्ट 1 लिया था, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी भी टेबल्स बनी हैं वर्डप्रेस की जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई हैं जब मैंने इंस्टॉल किया वर्डप्रेस, तो प्रीफिक्स के लिए टेस्ट 1 वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि अगर एक ही सर्वर पे आपके पास में बहुत सारे वर्डप्रेस इंस्टॉल हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हैं, जस्ट अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कौन सी भी आप कस्टम नाम यूज़ कर सकते हैं। बट ये ज़रूर ध्यान रखें कि प्रीफिक्स के बाद में आपको अंडरस्कोर लगाना ज़रूरी है, तभी आपको ये जो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर वो दिखेगा। वरना जो आपका प्रीफिक्स है और आपका जो टेबल का नाम है वो कंबाइन हो जाएगा। तो जैसा कि अब आपने देखा कि ये तो हो गया हमारा वर्डप्रेस का बैकएंड। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्डप्रेस का फ्रंट एंड आपको कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप होम पे जाके जैसे ही आप विजिट साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का फ्रंट एंड मिल जाएगा। तो बेसिकली होता यह है कि जो वर्डप्रेस का जो फ्रंट एंड होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है आपकी ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपको शो होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक पोस्ट क्रिएट करेंगे और एक पेज क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको पोस्ट सेक्शन में जाना है, आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं एक टाइटल दे रहा हूँ, टेस्टिंग पोस्ट 1। यहाँ पे आप पैराग्राफ में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, टेस्टिंग पोस्ट 1। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, हम लोग ने अफिलिएट लिंक्स के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे आप अमेज़ॉन के अफिलिएट लिंक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट में बेसिकली हम लोग कोई भी इमेज को, जैसे आप फीचर्ड इमेज अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके फीचर्ड इमेज डाल सकते हैं। कोई भी फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी। यहाँ से आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर सिस्टम से फाइल अपलोड करनी है और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। ये सब करने के बाद में आपको सिर्फ, अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि आप की पोस्ट कैसे दिख रही है, तो आपको सिर्फ प्रीव्यू पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको पोस्ट दिख जाएगी कि आपकी पोस्ट कैसी दिख रही है। अब क्योंकि पोस्ट बन चुकी है हमारी, तो हम इस पोस्ट को अब पब्लिश कर देते हैं। तो आपकी पोस्ट हो चुकी है अब पब्लिश। आप ऑल पोस्ट पे जाके यहाँ पे सारी पोस्ट आप देख सकते हैं कि हमने ये पोस्ट को क्रिएट किया था। अब हम लोग जाते हैं होम पेज पे। तो जैसे ही मैं होम पेज पे जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड दिखा रहा था। अब जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी, यहाँ पे आपको वो पोस्ट भी विजिबल है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक रखेंगे कि कैसे आप एक नॉर्मल पोस्ट बना सकते हैं और कैसे आप एक पेज बना सकते हैं। तो हम लोगों ने पोस्ट अब बना दी है, हम लोग अब बनाएंगे पेजेस। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सैम्पल पेज ऑलरेडी होता है वर्डप्रेस पे। तो जैसे कि हम लोगों ने पोस्ट बनाया, उसी तरीके से हम लोगों को ऐड न्यू पे क्लिक करके हम लोग को एक पेज क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने में मैं इसको नाम दूंगा अबाउट अस, और डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में मैं अबाउट अस टेस्टिंग मैंने लिख दिया। तो इसी तरीके से अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई पेज बना रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में कोई पेज बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और यहाँ पर भी आप अफिलिएट जो लिंक्स हैं उनको इंसर्ट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं।
तो इस पेज को हम लोग अब करेंगे पब्लिश। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने एक पोस्ट बनाई है, एक पेज बना दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं कि आप की जो वेबसाइट है उस पे आपको पोस्ट दिखे जब भी कोई यूज़र आए, या फिर आप वो पेज देखे। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप रीडिंग सेक्शन में जाएंगे। रीडिंग सेक्शन में आप जाने के बाद में आप मेंशन करेंगे कि स्टैटिक पेज में आप मेंशन करेंगे कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। फ्रंट पेज पे आप सैम्पल पेज दिखाना चाहते हैं या अबाउट अस जो आपने क्रिएट किया है वो दिखाना चाहते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने पोस्ट पेज क्रिएट नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ पोस्ट क्रिएट किया है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो हम लोग जैसे ही सेव चेंजेस करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आप मेन वेबसाइट पेज पे जाएंगे और एंटर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अबाउट अस का सेक्शन दिखेगा और अबाउट अस का ये पेज दिखेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं अपनी पोस्ट और अपने पेजेस। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस अपने लोकल सर्वर पे और क्रिएट कर सकते हैं एक सिंपल पोस्ट और एक सिंपल पेज। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी वेबसाइट पे, इसी जो लोकल सर्वर पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, इसी में हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और एफिलिएट लिंक्स को भी इन पोस्ट में इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से पोस्ट में हम लोग लिंक्स को डाल सकते हैं और कैसे उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आया। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।